हेलो एवरीवन, ये हमारी सेकंड वीडियो है ऑयल पेंटिंग सीरीज़ की। फर्स्ट वीडियो में हमने ऑयल पेंटिंग के मटेरियल्स के बारे में बात करा था। ऑयल्स, ब्रशेस, मीडियम्स, सरफेस, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करा था। और इस सेकंड वीडियो में हम उन सारी चीज़ों का कैसे यूज़ करना है, उन मटेरियल्स का कैसे यूज़ करना है, कैसे हमें मीडियम्स का यूज़ करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इसमें मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊँगा, स्फीयर बनाएंगे इसमें। इस एक्सरसाइज को हम एक ब्लैक एंड वाइट में बनाएंगे, एक रियलिस्टिक स्फीयर बनाएंगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर बिगनर्स, फॉर एवरीवन हु स्टार्टिंग अ पेंटिंग। कोई भी बंदा पेंटिंग शुरू कर रहा है उसके पहले ये आपको एक्सरसाइज याद ही करनी ज़रूरी है। स्फीयर बनाओ, क्योंकि हमें इसमें शैडो और 3D फॉर्म का पता लगता है। तो इस वीडियो में हम एक स्फीयर बनाएंगे। हेलो, नाउ यू कैन सी माई पैलेट। तो यहाँ पे मैंने अपने पेंट पहले से निकाल रखे, तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से हमारे पेंट हैं। तो ये हमारा ब्लैक आइवरी ब्लैक है, ये हमारा जो ब्राउन है वो हमारा कौन सा है, बर्न्ट एम्बर है। एंड दिस इज़ अवर वर्मिलियन ह्यू दिस। और ये हमारा येलो ओकर है। और जो हमारा ये है हमारा अल्ट्रामरीन, जिसे मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, अल्ट्रामरीन दिस वन। और जो ये हमारा है ये वाइट वाला, ये हमारा है टाइटेनियम वाइट, दिस टाइटेनियम वाइट। तो मैंने पहले से ये सारे पेंट निकाल रखे हैं यहाँ पर। तो ये ब्लैक आइवरी, ये सारे आपको भी ये खरीद लेने हैं। ज़्यादा पेंट्स नहीं हैं, देख सकते हैं कुछ 6 पेंट्स हैं। हमें मीडियम्स को कैसे, मतलब कि किस प्रपोर्शन में यूज़ करना है मीडियम्स को, क्योंकि हमारे पास 2 मीडियम है। एक है हमारा लिंसीड ऑयल और एक है हमारा टर्पेंटाइन। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। तो ये मेरा जार है जिसमें मैं अपना मीडियम निकालता हूँ। तो ये मेरा क्या है, टर्पेंटाइन, और ये है लिंसीड ऑयल। तो मैं इसे कैसे प्रोपोर्शनेट में डालता हूँ। तो देखिए मेरा प्रोपोर्शन होगा ये प्योर लिंसीड ऑयल जो है, ये एक ढक्कन मैं डाल दूँगा इसमें। हमारा लिंसीड ऑयल दिया और एक ढक्कन हमारा आएगा टर्पेंटाइन। इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों को यूज़ करना है। ये मैंने डाल दिया इसमें। नाउ ये हमारा मीडियम तैयार हो गया पेंटिंग के लिए। इसको थोड़ा सा हिला के मिक्स कर लेना। नाउ हमारा मीडियम रेडी है। तो हम आज 2 ही कलर यूज़ करने वाले हैं, वाइट और अपना आइवरी ब्लैक, ये वाला। इन दो को ही आज हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं। और एक जार में हम टर्पेंटाइन निकालेंगे अपने ब्रशेस को बनने के लिए। मैंने अपना जैसो करा हुआ पेपर यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पे मैंने अपने पैलेट लगाया है जिसमें मैं मिक्स करूँगा ब्लैक और वाइट मिक्स करके। यहाँ पे हम एक रियलिस्टिक स्फीयर बनाने वाले हैं, गोल। और ये मैं एक इमेजिनेशन से बनाने वाला हूँ, आप एक रेफरेंस भी ले सकते हैं बोल का, किसी का भी। फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपने पेपर को टोन करेंगे। क्या करेंगे, पूरा वाइट है तो इससे डिस्ट्रैक्ट होगा हमारा माइंड, वाइट से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हम इससे पहले टोन करेंगे। तो मैं थोड़ा अपना यहाँ पे मिक्स वो लूँगा, मीडियम थोड़ा लगा के इसमें वाइट थोड़ा सा डाल के, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको लाइटर करने के लिए। तो ये ओके, मैं पहले इसे टोन डाउन करूँगा। अब मैं एक कपड़ा लूँगा और इससे रब करके इसे टोन दे दूँगा। हमने एक टोन कर दिया। अभी ये हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वाइटनेस डिस्ट्रैक्ट करती है हमारी आइज़ को, तो अभी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो नाउ हमें स्केच करिए स्फीयर का। लाइट हमारी इधर से आ रही है ऐसे।
मैं इसके बैकग्राउंड में ब्लैक करूँगा क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बनाने वाले हैं। क्योंकि ये वाइट है तो यहाँ पे ब्लैक होगा, और यहाँ पे ब्लैक होगा तो ये पूरा सरफेस इसका वाइट होगा, तो एक कॉन्ट्रास्ट बनाएगा एक। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड का सा पेंट कर देता हूँ। अभी हम वैल्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं, अभी हम इनमें वैल्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम ब्लैक एंड वाइट पे बना रहे हैं। इसके बाद हम कलर पे स्विच करेंगे, क्योंकि कलर इनिशियली हार्ड हो जाता है। ब्लैक एंड वाइट थोड़ा इजी रहता है इसको किसी को फॉर्म को बनाने के लिए, एज ए लाइक ड्राइंग। ये हमें एक ड्राइंग की तरह फील होगा कि हम इसे एक 3D बनाना है हमें। बट जब हमारा कलर आ जाता है तो हमें इसे एक रियलिस्टिक बनाना पड़ता है, ओरिजिनल की तरह, तो हमारे लिए हार्ड हो जाता है। इसलिए हम अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट पे करेंगे, ब्लैक एंड वाइट बनाएंगे, वैल्यूज स्टडी करेंगे अभी इनिशियली स्टार्टिंग में। फिर आगे हम और भी चीज़ें बनाएंगे। इसके बाद मैं एक स्टिल लाइफ बनाऊंगा। अगर आपने ड्राइंग पहले करी होगी तो आपको एक स्फीयर बनाना आता होगा, उसकी आपको सारा रूल पता होगा। ये स्फीयर का एक रिफ्लेक्शन वाला होता है, जो यहाँ से रिफ्लेक्शन लाइट पड़ती है स्फीयर पे, तो यहाँ पे अपनी रिफ्लेक्ट करती है, तो ये लाइटर हो जाता है थोड़ा। यहाँ पे लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्शन शैडो होती है। हम ब्रश कैसे साफ़ करते हैं, जिसमें ब्रश पे पेंट लगा था तो मैंने इसे थिनर में डुबोया, थोड़ा सा इसको हिलाया थिनर में, और फिर ये कपड़ा इसको लेकर ऐसे हम पोंछेंगे, इसमें ऐसे करके पोंछते हैं, तो ये जो पेंट होता है इससे ब्रश से वो इसमें निकलता है, तो ये साफ़ हो जाता है। तो ऐसे हर बार हमें साफ़ करना है अपने ब्रशेस को। मास्क ब्लॉकिंग करेंगे, इसमें हम बड़े बड़े शेप्स बनाते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये ग्लेजिंग पड़ रही है लाइट से ऊपर। अगर मैं ऐसे स्ट्रोक मारूंगा तो इस पर लाइट पड़ेगी, तो इस पर ग्लेज हो जाएगी, मतलब कि इस पर रोशनी पड़ेगी तो हमें दिखता नहीं। ऐसे अगर मारूंगा स्ट्रोक तो इस पर हमारी लाइट नहीं पड़ती है, तो एक ग्लेजी नहीं होगी इसमें। मैंने बेसिक शेप्स बना लिया, हमने बेसिक एरिया को कवर कर लिया है हमने। अभी आपको कन्फ्यूज़न होगी मीडियम को हमें कब यूज़ करना है, कब हमें इसे यूज़ करना है मीडियम को। तो जैसे हमारा कभी भी स्ट्रोक, अभी तो हमारा मैंने मीडियम इसमें हल्का लगाया है, तो ये स्ट्रोक एकदम बटर की तरह होगा, देख सकते हैं आप, बटर की तरह, एकदम बटर की तरह चल रहा है। जैसे इसमें मैं मीडियम हटा दूँ, मतलब कि मीडियम ज़्यादा भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। विदाउट मीडियम ऐसे लगाऊँ तो आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, रफ पैच, ये वाला रफ पैच, ये ऐसे आएगा विदाउट मीडियम के। और मीडियम के साथ अगर करूं, हल्का सा मीडियम, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा, थोड़ी सी टिपी छुआनी होती है, और लेके मीडियम। और ये देखिए स्ट्रोक में देख रहे हैं डिफरेंस, ये देखिए स्ट्रोक में डिफरेंस कितना है। एक रफ में जिसमें हमने मीडियम यूज़ नहीं करा है, और जिसमें हमने मीडियम यूज़ करा है थोड़ा सा, जो हमने मिक्स करा था, उसमें आप स्ट्रोक्स में दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। ये रफ है और ये एकदम स्मूथ है, बटर लाइक। जब हमारा स्ट्रोक इस टाइप का दिखने लगे, ऐसे स्ट्रोक दिखने लगे, तब हमें थोड़ा सा मीडियम, अपनी टिप थोड़ी सी छुआनी, मतलब कि मीडियम डालनी है, और फिर यूज़ करना है। और ज़्यादा मीडियम भी यूज़ मत करना, तो उससे ज़्यादा ग्रीसी सी लगेगी आपकी पेंटिंग। अब हम सेकंड स्टेज पर आ गए हैं। फर्स्ट स्टेज पे मैंने मास्क को ब्लॉक करा है, अब सेकंड स्टेज पे हम अपनी थोड़ी सी हाइलाइट्स, इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, मिड टोन, हाइलाइट्स, शैडोज, और थर्ड में हम इस फिनिश करेंगे। और हमें एक चीज़ का ध्यान देना होगा, हर बार हमें कुछ देरों में थोड़ा सा पीछे हट के हमें अपनी पेंटिंग को देखना चाहिए, जिससे हमें अपनी मिस्टेक्स दिखती हैं। कुछ देर के लिए थोड़ा सा पीछे होकर अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें कि क्या मिस्टेक है, प्रपोर्शन तो गलत नहीं है, कुछ तो मिस्टेक नहीं है, तो उसको एनालाइज करने के बाद आप फिर से दोबारा पेंट करें। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और आप यहाँ पे सोच रहे होंगे, यहाँ पे मैंने दोनों वैल्यू सेम ही लगा दी, ये मिक्स हो गया दोनों, बट यहाँ पे मैं एक लॉस्ट एज बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे लॉस्ट एज को मैं बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें ये
ऐसा लगेगा ये स्पेस का पार्ट है, ये पीछे शैडोज़ का ये पार्ट है। एक लॉस्ट एज बनाना चाह रहा हूँ, एक रैम्ब्रेंट की पेंटिंग की तरह, जो अपने लॉस्ट एज का बहुत बढ़िया फ़ायदा उठाते थे, शैडोज़ और लॉस्ट एज का रैम्ब्रेंट। आई एम मेकिंग शैडो। अब मैं इसमें शैडोज़ बना रहा हूँ, जो हमारी एक कोर शैडो होती है उसको बना रहा हूँ, जो हमारे दोनों पार्ट को अलग करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। जैसे यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ से शैडोज़ है, तो ये जो कोर है ये कोर शैडो होगी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल लॉस्ट हो गया और हमें बैकग्राउंड और ये स्फीयर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो मैं हल्का सा बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क करूँगा यहाँ से, कि हमारा स्फीयर हल्का सा दिखे। इसमें हल्का सा बैकग्राउंड डार्क करूँगा, तो उसके लिए मैं ब्लैक लूँगा, थोड़ा सा उसमें वाइट मिलाऊंगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा, कि हमें बैकग्राउंड डार्क करना है। ये थोड़ा और मिलेंगे, then it's can be dark। हाँ अब सही है। दिस इज़ आवर एक्सरसाइज, जो हमें ऑयल पेंटिंग की स्टार्टिंग लेसन्स में करनी होती है। ये हमारी एक स्फीयर से हमें अभी शैडो और लाइट का पता लगा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टिल लाइफ बनाएंगे, जिसे हम कलर को यूज़ करके बनाएंगे। आप इस एक्सरसाइज को, स्फीयर को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए 3D फॉर्म में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।